नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसआर राजपूत क्लासेस पाली पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको वैसे भी विधिवत रूप से आपको पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि 2 वर्ष बाद लगभग 2024 में इन्होंने सीटी का एग्ज़ाम कराया था, समान पात्रता परीक्षा, और अब वापस 2026 में कराने जा रही है। तो इन 2 वर्षों के बाद ये सीटी का एग्ज़ाम आया है। इसमें अपनी तैयारी को हौसला बहुत ही ज़्यादा रखिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो समान पात्रता परीक्षा 10+2 और स्नातक स्तर दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब बात रहती है पात्रता क्या है, तो स्नातक की डिग्री चाहिए। स्नातक स्तर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सीटी, और 12वीं 10+2 के लिए 12वीं पास प्लस RSCIT डिप्लोमा। यह आपको मैं आगे बता रहा हूँ। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि भी, जैसे कि 10+2 का एग्ज़ाम पहले होगा, जिसकी ये एग्ज़ाम डेट दे चुकी है, लगभग फिक्स ही है ये, आप समझिए। तो अब बात करते हैं पात्रता, कौन इसके लिए पात्र होगा। तो सीटी स्नातक की बात करते हैं। तो सीटी स्नातक ग्रेजुएशन लिख लेते हैं हम। तो ग्रेजुएशन के लिए पात्र होंगे जो वर्तमान में थर्ड ईयर में आए हैं, अर्थात जो 5th सेमेस्टर में आए हैं, तथा जिनकी स्नातक की डिग्री है वो तो वैसे भी एलिजिबल हैं ही, ग्रेजुएट तो एलिजिबल हैं ही। थर्ड ईयर में आए स्नातक के वो भी एलिजिबल है, तथा इनमें यह कहा गया है कि जो मुख्य परीक्षा होती है, जैसे भर्ती परीक्षा, उसकी एग्ज़ाम से पहले, चाहे एक दिन पहले, आपको वो डिग्री आपको यहाँ पर लानी होगी। तो उसके बारे में है। तो थर्ड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तथा जो कि ये बताया मैंने कि जो स्नातक में है, जो थर्ड ईयर में है, वो तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो सेमेस्टर प्रणाली है, तो सेमेस्टर में मैं बता देता हूँ, जो कि 4th सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर लेना, और जिनका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया वो अप्लाई कर लेना, तथा जिनका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया वो तो अप्लाई कर सकते ही है, क्योंकि उनकी डिग्री आ जाएगी, तथा जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सीटी स्नातक की क्वालिफिकेशन है, स्नातक। इसके अलावा बात करते हैं हम जो 10+2 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो वर्तमान में 12वीं में अध्ययनरत हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अध्ययनरत वालों को अप्लाई कर सकते हैं, जो 12वीं पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पास और अध्ययनरत ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम, जैसे कि हमने बता दी, अब इनकी एग्ज़ाम डेट, जैसे कि जो बोर्ड ने बताई है एग्ज़ाम डेट,
तो 10+2 की एग्ज़ाम डेट जैसे हमने थंबनेल में बता दी थी कि 23 से 25 अक्टूबर तथा स्नातक की जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 to 3 दिसंबर अर्थात 1 से 3 दिसंबर 2026 है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे सीटी को पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं और कब तक चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि 10+2 के आवेदन फॉर्म जो है लगभग 24 जून से शुरू हो चुके हैं और वह लगभग 23 जुलाई तक चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम स्नातक स्तर तो स्नातक की बात करते हैं तो स्नातक के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं 4 जुलाई से। कब तक चलेंगे? 2 अगस्त तक। तो 2 अगस्त तक इसके भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, तो आवेदन कर लेना। ये मौका बार बार नहीं आता, वही बात है। तो क्योंकि इसकी वैलिडिटी जैसा कि बोर्ड ने कहा है कि वैलिडिटी इसकी जो है 3 वर्ष है और नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। और वर्तमान में 2026 में जो सीईटी करा रहे हैं उसके बाद लगभग 2028 में ही होगी। उससे पहले सीईटी कराना मुश्किल रहेगा और 2028 में होगी या नहीं होगी, क्योंकि 2028 में चुनावी रण रहता है। चुनावी रण में होती है नहीं, वो कोई फिक्स नहीं रहता। तो तब 2029 भी जा सकता है, इसीलिए आप इस सीईटी को क्लियर करना आवश्यक समझे। तो अब बात करते हैं कि आप कहाँ से पढ़े उसके बारे में भी है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सीईटी स्नातक स्तर के अंदर कौन सी भर्तियाँ शामिल है। तो आप देख सकते हैं प्लाटूना कमांडर भर्ती जो गृह विभाग के द्वारा आती है। स्नातक की डिग्री इसमें चाहिए या उसके समतुल्य हो। जेलदार अर्थात जेलर की भर्ती आती है, डिप्टी जेलर की। सिंचाई विभाग में स्नातक की डिग्री चाहिए। इसमें पटवारी राजस्व विभाग में भर्ती आती है। स्नातक और ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि RSCIT चाहिए आपको। कनिष्ठ लेखाकार स्नातक की उपाधि, लेखा परीक्षा लेखा में डिप्लोमा चाहिए। इसमें तहसील राजस्व लेखाकार स्नातक की उपाधि। और ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती आती है, महिला बाल विकास विभाग की आती है। वीडियो का एग्ज़ाम आता है, इसमें ग्राम विकास अधिकारी जिसमें स्नातक और RSCIT का कोर्स चाहिए। डिप्टी जेलर की आती है, वो जेलदार अलग है ये। ओके, ये सिंचाई विभाग का, ये कारागार विभाग का डिप्टी जेलर। स्नातक की उपाधि चाहिए इसमें। छात्रावास अधीक्षक जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है, स्नातक की उपाधि चाहिए। तथा इसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 की जो आती है वैकेंसी, वो 12th पास सीईटी में होती है। अब बात करते हैं 12th पास में कौन सी भर्ती हैं। तो आप जैसे कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती, तो कांस्टेबल भर्ती आती है राजस्थान पुलिस की। तथा इसके अंदर जैसे कि आप वनपाल है,
एलडीसी भर्ती है, इसके अलावा अन्य और भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां हैं। वैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती इसमें जैसे जमादार है, इसके अलावा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आती है ग्रेड 3 की, छात्रावास अधीक्षक। तो ये प्रमुख भर्तियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब कर सकते हैं? जब आप सीईटी पास होंगे, इसलिए क्लियर करिए। हौसला रण में जो बिगुल बच चुका है, उस बिगुल में आपको अपनी भूमिका निभानी है। तो हो जाओ तैयार साथियों, मंजिल के रास्ते खुल गए हैं और राहगीर भी आएंगे, मंजिल भी दिखेगी और रास्ता मिलने का मज़ा भी आएगा। वही बात है कि कोशिश कर, कुछ कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और रास्ते धुंधले हैं लेकिन सुलझाना आता है, रास्ते धुंधले हैं लेकिन सुलझाना आता है। आगे बढ़ने की चाह है और जीवन में कुछ करने की हाहाकार है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और भी उत्साहवर्धन करते, और ऐसे ही सभी को, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप फॉर्म भरिए, परीक्षा देकर आइए, अच्छे से पढ़िए, पहले तैयारी करिए अच्छे से। ऐसे 2 महीने का टाइम है आपके पास, लगभग 2-3 महीने का, तो उसमें अच्छा परफॉर्मा करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करते थे। तो ये देख लीजिए, राजस्थान अध्ययन की बुक है जो कक्षा 6 की है, ये कक्षा 7 की है। तो 6, 7, ये 8 की है, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये कक्षा 10, ये 9। तो ये बुक्स आपको पढ़नी है जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मा कर सकें। तो ये बुक पढ़नी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मा। और इस बुक को पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिए, आप के लगभग 20 प्रश्न तो करेक्ट हो ही जाएंगे। इन 2 को पढ़ोगे तथा इसके अलावा ये भी पढ़ोगे ना, तो आपके 20 तो प्रश्न राइट ही हो जाएंगे। अब आगे क्या है कि जैसे कि बाकी पीछे बच्चे, यही बुक है, ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, यही बुक है, ये कक्षा 9 की है ये बुक, ये कक्षा 9 की है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको पढ़िएगा अच्छे से, गहराईपूर्ण और अपने ध्यान आकर्षण से पढ़िएगा। अगर आपको ये बुक से नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर की जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक आने वाली है राजस्थान जीके की। तो जो भी राजस्थान जीके से परेशान है, जो भी एनसीईआरटी जैसे आरबीएससी की बुक्स पढ़ना इतनी सारी, तो एक ही बुक में इसका हल निकलेगा, सक्सेस पॉइंट से आएगी वो। तो आपको ध्यान रखना है, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर से आने वाली है वो बुक, आपको उस बुक को पढ़ लेना। और मेरी बात यही है कि आप परचेस कर लीजिएगा,
क्योंकि बुक उस जो इस किताब की जो बताई जा रही है बहुत ही अच्छी है। कंटेंट अच्छा बनाया गया है इसमें। ओल्ड एंड गोल्ड मतलब पुराने प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, लगभग बहुत ज़्यादा पुराने, चाहे वो पीटेट के भी हो उनको भी सिलेक्ट उसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अन्य प्रश्न हैं जैसे प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो सिविल इंजीनियर के हैं वगैरह, सभी एग्ज़ाम के जैसे सहायक अभियंता है वगैरह, सभी के एग्ज़ाम के सॉल्व किए गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। आप सभी पढ़िएगा। तो अंत में यही बात कहना है, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे।